नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। मेरे दोस्तों, आज बात करते हैं 2023 में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव के सबसे सटीक और ताज़ा ओपिनियन पोल्स की। दोस्तों, जैसे जैसे चुनावी तारीख करीब होती जा रही है, उसी तेज़ी के साथ यहाँ पर राजनीतिक परिणाम बदलते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के हिसाब से यहाँ पर किस पार्टी की जीत बनती दिख रही है, इस चुनाव में हम आपको बताने वाले इस ओपिनियन पोल्स में। दोस्तों, ओपिनियन पोल्स की शुरुआत करते हैं जनता जनार्दन की जय बोलकर। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं गंगानगर जिले के 6 सीटों की। तो यहाँ पर 6 की 6 सीट भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। वही हनुमानगढ़ जिले के 5 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 5 की 5 सीट जाती दिख रही है। दोस्तों, अभी तक के इस ओपिनियन पोल्स में 11 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें भाजपा 11 की 11 सीट जीतकर सबसे आगे चलती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं बीकानेर जिले के 7 सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा को 5 सीट और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिख रही है। वही चूरू जिले के 4 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा को 4 सीट और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, अभी तक इस ओपिनियन पोल्स में 24 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें भाजपा 20 सीटों के साथ आगे चल रही है। वही कांग्रेस 4 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं झुंझुनू जिले के 7 सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा को 4 सीट मिलती दिख रही है। वही कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। वही सीकर जिले के 8 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा 3 सीट जीती दिख रही है। वही कांग्रेस इस जिले में 5 सीट जीती दिख रही है। दोस्तों, अभी तक इस ओपिनियन पोल्स में 39 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें भाजपा 27 सीटों के साथ पहले नंबर पर चल रही है। वही कांग्रेस 12 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं जयपुर जिले के 19 सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा को 11 सीट मिलती दिख रही है इस जिले में। वही कांग्रेस को यहाँ पर 8 सीट मिलती दिख रही है। वही अलवार जिले के 11 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा को 3 सीट और कांग्रेस को यहाँ पर 8 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। दोस्तों, अभी तक इस ओपिनियन पोल्स में 69 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें भाजपा 41 सीटें जीतकर आगे चल रही है। वही कांग्रेस 28 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं भरतपुर जिले के 7 सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा को 5 सीट मिलती दिख रही है। वही कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है और अन्य को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, वही धौलपुर जिले के 4 सीटों की बात करते हैं, यहाँ पर भाजपा को 1 सीट और कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, अभी तक के इस ओपिनियन पोल्स में 80 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें भाजपा 43 सीटों के साथ सबसे आगे चलती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं करौली जिले के 4 सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा को 2 सीट, कांग्रेस को 1 सीट और यहाँ पर अन्य को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही दौसी जिले के 5 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा को 3 सीट मिलती दिख रही है। वही कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं सवाई माधोपुर जिले के 4 सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। वही टोंक जिले के 4 सीटों की बात करते हैं, यहाँ पर भाजपा को 1 सीट और कांग्रेस को इस जिले में 3 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं अजमेर जिले के 8 सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा को 6 सीट मिलती दिख रही है। वही कांग्रेस को 1 सीट और यहाँ पर अन्य को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही नागौर जिले के 10 सीटों की बात करते हैं, यहाँ पर भाजपा को 5 सीट मिलती दिख रही है। वही कांग्रेस को भी बराबर के 5 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, अभी तक के इस ओपिनियन पोल्स में 115 सीटों का नतीजे आ चुके हैं, जिसमें भाजपा 65 सीटों के साथ सबसे आगे चल रही है। वही कांग्रेस 47 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं जोधपुर जिले के 10 सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा को 6 सीट मिलती दिख रही है जोधपुर जिले में। वही कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। वही दोस्तों, पाली जिले के 6 सीटों की बात करते हैं, यहाँ पर इस जिले में भाजपा ज़बरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है। यहाँ पर पाली जिले में 6 की 6 सीट जीतकर यहाँ पर ज़बरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है भाजपा। दोस्तों, अब बात करते हैं जैसलमेर जिले के 2 सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा को 1 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही बाड़मेर जिले के 7 सीटों की बात करते हैं, यहाँ पर भाजपा को 4 सीट, कांग्रेस को 2 सीट और यहाँ पर अन्य को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, जालौर जिले के 5 सीटों की बात करते हैं, यहाँ पर भाजपा को 3 सीट और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिख रही है। वही सिरोही जिले के 3 सीटों की बात करते हैं, यहाँ पर भाजपा 3 की 3 सीट हासिल करती दिख रही है सिरोही जिले की। वही कांग्रेस को यहाँ पर एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही है और यहाँ पर अन्य को भी 0 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं जयपुर जिले के 8 सीटों की। तो यहाँ पर भाजपा को 7 सीट मिलती दिख रही है इस जिले में। वही कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों, वही प्रतापगढ़ जिले के 2 सीटों की बात करते हैं, यहाँ पर भाजपा 2 की 2 सीट जीतकर यहाँ पर ज़बरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है प्रतापगढ़ जिले में। दोस्तों, अब बात करते हैं डूंगरपुर जिले के 4 सीटों की। तो यहाँ पर
भाजपा को 2 सीट मिलती दिख रही है, वहीं कांग्रेस भी यहाँ पर 2 सीट जीतती दिख रही है। वहीं बांसवाड़ा जिले के 5 सीटों की बात करते हैं पर भाजपा को 2 सीट, कांग्रेस को 2 सीट और अन्य को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ जिले के 5 सीटों की, तो यहाँ पर भाजपा को 3 सीट मिलती दिख रही है, वहीं कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिख रही है। वहीं राजसमंद जिले के 4 सीटों की बात करते हैं पर भाजपा को 2 सीट मिलती दिख रही है, वहीं कांग्रेस यहाँ पर 2 सीट जीतती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं भीलवाड़ा जिले के 7 सीटों की, तो यहाँ पर भाजपा को 5 सीट और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिख रही है इस जिले में। वहीं बूंदी जिले के 3 सीटों की बात करते हैं पर भाजपा 3 की 3 सीट जीतकर ज़बरदस्त जीत हासिल करती दिख रही है बूंदी जिले में। दोस्तों अब बात करते हैं कोटा जिले के 6 सीटें की, तो यहाँ पर भाजपा को 3 सीट मिलती दिख रही है, वहीं कांग्रेस को 2 सीट और यहाँ पर अन्य को 1 सीट मिलती दिख रही है। वहीं झालावाड़ जिले के 4 सीटें की बात करते हैं पर भाजपा को 3 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं 12 जिले के 4 सीटें की, तो यहाँ पर भाजपा को 2 सीट और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ हमारे इस ओपिनियन पोल्स में राजस्थान विधानसभा चुनाव के 200 सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें भाजपा 123 सीट जीतकर सरकार बनाती दिख रही है, वहीं कांग्रेस 72 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर सिमटती दिख रही है। दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।